Hello everyone. So I recently did my third podcast with a filmmaker, and this time I got to talk with the writer and the director of the movie Crazy, जो है Mr. Girish Kohli. And if you have been following me on Instagram and on YouTube as well, you know कि मुझे ये मूवी Crazy कितनी ज़्यादा पसंद आई थी. मैंने मेरे इनफैक्ट पर्सनली काफ़ी दोस्तों को बोला भी था कि आप जाके ये मूवी को देखना, because genuinely it's a different movie and it is that kind of a movie which we don't really get to see in Indian cinema. 90 मिनट की मूवी, क्राइम थ्रिलर, लेकिन उसके साथ कुछ अलग स्टोरी भी ये मूवी बताती है. ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई ये मूवी है एंड जेन्युइनली इट्स अ वेरी गुड वॉच. एंड नाउ दिस मूवी इज आउट ऑन प्राइम वीडियो इंडिया, जहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हो. सो इफ यू हैव नॉट सीन द मूवी बिफोर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, प्लीज गो एंड वॉच दैट मूवी, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने स्पॉयलर्स के ऊपर बात करी है दैट यू आर गोइंग टू सी इन द मूवी. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सीन द मूवी, देन जस्ट एंजॉय द पॉडकास्ट. हियर वी गो. पहले तो सर आई वुड रियली लाइक टू कांग्रेचुलेट यू बिकॉज यू हैव मेड अ डिफरेंट मूवी, नॉट जस्ट अ नॉर्मल हमारी मूवी. पहले तो 90 मिनट की मूवी है. वी डोंट गेट 90 मिनट मूवीज इन इंडिया. वी ओनली सी दैट इन हॉलीवुड, वो टेम्पलेट जो होता है 90 मिनट वाला. वी डोंट सी दैट हियर. उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें विल डिस्कस वन बाय वन. बट द कोर ऑफ द मूवी इज दैट फादर डॉटर स्टोरी, राइट? कि एक बेटी का अपने बाप के लिए क्या प्यार होता है, दैट्स द स्टोरी. बट यू हैव शोड दैट यू बाय यूजिंग द बैकड्रॉप ऑफ अ क्राइम थ्रिलर. सो व्हाट केम टू यू फर्स्ट व्हाइल यू वर राइटिंग द मूवी? वो बैकड्रॉप आपका स्टार्टिंग में आया या फिर एक फादर डॉटर स्टोरी स्टार्टिंग में आई? Yeah, honestly, I don't remember क्या पहले आया क्या नहीं, but I'm sure कि स्टोरी पहले आती है. This is हम्म. the story I wanted to tell. Then ओके you ओके. choose the form of telling it, हम्म. right? So it was a very simple story on the face of it कि kidnapping thriller लगती है, हम्म. but it was a risky attempt कि actually कहानी कुछ और है. Actually, यस. it is about an abandoned child, a rejected child who is trying to gain respect in her father's eyes. यस. But I think स्टोरी पहले आती है दिमाग में, देन यू थिंक ऑफ इसको कैसे प्रेजेंट करना. ओके ओके. द रीजन आई आस्क्ड यू इज, सेवन मूवी में जैसे हमने देखा कि एंड में वो व्हाट्स इन द बॉक्स वाला मूवमेंट आ जाता है, कि वहाँ पे वो एक पॉइंट को क्रॉस कर देते हैं. मतलब एक सैनिटाइज्ड एंडिंग नहीं देते ऑडियंस को. उसकी बीवी मर जाती है ना सीधा सेवन में. तो वैसा आपने इस मूवी में करने का कुछ सोचा था? क्योंकि मूवी का नाम ही क्रेजी है. तो मैं अगर इतना सरप्राइज नहीं होता था कि अगर मूवी के एंड में कुछ और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता था, अगर बेटी मर जाती थी. तो वैसा कुछ आपने सोचा था कि मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे इसके आगे नहीं जाना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, बट डेफिनेटली ये एक चॉइस लेना था कि विल शी फॉरगिव हर फादर. हम्म. दिस वाज अ बिग चॉइस, क्योंकि ऐसा भी एक अप्रोच था कि अगर वो अपने फादर को माफ ना करे तो क्या होगा उस आदमी के साथ, और कहानी कहाँ जाएगी, और बेटी के साथ क्या. हम्म. बट वो बहुत थॉट देके ही ये समझ में आया कि वो माफ करेगी अपने फादर को, क्योंकि उसके फादर ने प्रूव किया है कि वो प्यार तो करता है और वो अपने आप हम्म. से पहले उसको रखता है. वो पहले कभी कर नहीं पाया. उसको एक हम्म. एक्सट्रीम सिचुएशन की जरूरत थी, उसको एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस की जरूरत थी, और वो कहता भी एंड में, यू हैव टू टेक एक्सट्रीम एक्शन टू रिवाइव अ डेड हार्ट. सो यस. इन हिज हेड ही इज जस्टिफाइंग द डॉटर, हम्म. राइट, एंड दैट इज व्हाई ही फॉरगिव्स द डॉटर. सी, इट कुड हैव बीन बोथ वेज. ये भी सोचा था कि हम्म. फादर माफ करेगा क्या बेटी को. एग्जैक्टली. यस. यस. it becomes a very questionable act in the end. इसलिए मैंने हम्म. जो किया, एंड आई न्यू इट्स अ रिस्की एंडिंग. आई क्योंकि हमारे ऑडियंसेस को आदत है कि भाई आपने जो वादा किया है शुरुआत में उसको निभाइए. आपने हम्म. हमें प्रॉमिस किया था कि फादर बेटी को बचाएगा, हम्म. तो एंड भी वैसा ही कुछ होना चाहिए था, अपनी जान पे खेल के वो बचा ले बेटी को. बट एंड हम्म. ऐसा है कि द डॉटर डज नॉट नीड सेविंग. हम्म. So it's a very big risk that you are fooling the audiences. And you are हम्म. in the last 2 minutes of the film turning the story on its head and telling the audience कहानी वो है ही नहीं जो आप सोच रहे थे, एक्चुअली कहानी कुछ और है. या. And to and then to expect the audience to buy it, right? So it is a big risk. But मैंने अपनी तरफ से सारे क्लूज प्रेजेंट किए. मैंने अपनी फिल्म शुरू ही की एक विजुअल्स, हम्म. द मॉरल डिलेमा ऑफ सर्जरी. हम्म. कि ये जो सर्जरी हो रही है वो डॉक्टर सूद उस पेशेंट पे नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली उसकी बेटी उसके ऊपर सर्जरी कर. हम्म. जो वो बोलता भी, यू हैव टू टेक एक्सट्रीम एक्शन टू रिवाइव अ डेड यस. हार्ट, तो वो हाथ काट के उसके, वो इतना मर चुका था वो आदमी, उसके अंदर का बाप हाँ. इतना मर चुका था कि उसका चेस्ट काट
के उसके अंदर हाथ डाल के उसके दिल को मसाज करने की जरूरत पड़ रही हम्म। थी। उसकी बेटी ने वो सर्जरी किया है। डिलेमा ये था कि मैं करूं कि नहीं करूं। पिक्चर वहां से शुरू होती है। तो अगर आप ध्यान से सोचे, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ प्रेजेंट किया है, और उस बेटी ने उस इंटेस्टाइन के ऊपर एक मेज बनाया हूं कि क्या हाँ। इसमें से बाहर निकलने का रास्ता है। राइट। तो वो बुक या। पड़ी हुई है इसके पास। सो ये एक कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, और हम्म। इसको एक एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट करना था, मुझे बोर नहीं करना था लोगों को। हाँ। यस। इसलिए मैंने ये पाथ चूज किया। तो व्हाट यू आर आस्किंग, इसका आंसर एक्चुअली इतना लंबा ही है और इतना बड़ा ही है कि हम्म। बहुत कुछ सोचना पड़ा था कि फादर क्या माफ करेगा बेटी को ये सब समझने के बाद, और एक्चुअली क्या सर बेटी मेरा माफ दोस्त के करेगी। साथ गया था मैं देखने को, तो वो भी बोल रहा था कि मुझे एंडिंग के बारे में लगा कि मे बी बाप बेटे को भी मार सकता था, क्योंकि उसने इतनी सारी चीजें करवाए बाप से तो मूवी का नाम भी क्रेजी है, तो ये और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता था कि अगर बाप ही बेटे को मार दे बाद में। देखो, ये वही बोल सकता है, तुम्हारे दोस्त का कोई बच्चा है? नहीं नहीं नहीं, ही इज वेरी यंग। तो ये वही बोल सकता है जिसका बच्चा नहीं। हम्म। आप उनसे बात कीजिए जो पेरेंट्स ने ये फिल्म देखी। उन हम्म। मुझे एक भी पेरेंट मुझे नहीं मिला है जिसको इस फिल्म से प्रॉब्लम, हम्म। या इसकी एंडिंग से प्रॉब्लम है। इसकी हम्म। एंडिंग से उन लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम है जिनका बच्चा नहीं। और जो वो लोग स्लैशर मूवीज ऑफेंड। देखते हैं या फिर बहुत ऐसे वायलेंट मूवीज वगैरह देखते हैं, तो उनको मे भी लग सकता है कि अच्छा मे भी जा सकते थे और भी आगे। या आपके दोस्त ने जो सजेस्ट किया है, वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा थॉट कैसे, ऐसा एंडिंग कैसे हो सकता है इस पिक्चर का। बट मैं ऐसे ही बात, इसलिए मैंने आपको पूछा ना कि उसका बच्चा है कि नहीं। मैं यस समझ यस। गया नहीं है। ऐसा थॉट उनके ही दिमाग में आ सकता सॉरी फॉर द छोटा सा इंटरप्शन, बट बिफोर गोइंग इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मुझे सेटअप करने दो इस क्वेश्चन को. सो माई फादर एंड माई अंकल बोथ आर ह्यूज फैंस ऑफ अमिताभ बच्चन, एंड इफ यू हैव सीन द मूवी यू नो इस मूवी में कुछ कुछ सीन्स है जो आपको देख के लगेगा कि डेफिनेटली दैट वाज काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंड अमिताभ बच्चन. सो आई जस्ट थॉट कि ये थोड़ा बहुत मुझे कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी था, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ दैट पर्सनल वाला क्वेश्चन फॉर मी. वाज देयर एनी ट्रिब्यूट्स टू अमिताभ बच्चन इन दिस मूवी? क्योंकि दो तीन बार मैंने नोटिस किया था. पहले जो किडनैपर है तो उनका कॉलर ट्यून भी अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, फिर वो शहनशाह का डायलॉग खुद वो एक बार मारते हैं, देन वो अभिमन्यु का गाना वो भी है. तो वॉज देयर ए ट्रिब्यूट? है। सी, बच्चन साहब will always be there in my writing and storytelling, because I feel he's the greatest talent we have produced in this country. He's phenomenal, and he's done some phenomenal films. He worked with very good filmmakers who presented him very well. And there was a phase of heroism that Amitabh Bachchan presented to India, which never came back. And only he can do it. See, आप किसी को भी लेके वो पुल ऑफ नहीं कर सकते। आप वो सीन लिख सकते हो, लेकिन आपके पास अगर बच्चन नहीं है तो आप पुल ऑफ नहीं कर सकते। तो वो, आई एम अ बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, लेकिन जितने भी ट्रिब्यूट्स मैंने इस्तेमाल किए वो बहुत कंटेक्चुअलाइज थे। वो जो सरकार का डायलॉग, वो बच्चन साहब के ट्रिब्यूट के लिए कम था, और किडनैपर की मेंटालिटी दिखाने के लिए ज्यादा था कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। क्योंकि किडनैपर की मोरालिटी भी तो क्वेश्चनेबल है। राइट राइट. वो प्रोफेसर ऐसा क्यों कर रहा है? वो एक क्राइम कर रहा है। ठीक है, एंड में वो बोल सकता है हम तो प्रैंक कर रहे थे, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। अरे लेकिन वो आदमी मर सकता था, उसका एक्सीडेंट हो सकता था, जो पेशेंट हॉस्पिटल में मर वो सकता भी था। मर सकता था. यस. तो ये बहुत मॉरली क्वेश्चनेबल टेल है ये पूरा। मेरे लिए हाँ. हमेशा जो टाइटल था फिल्म का वो था क्रेजी क्वेश्चन मार्क, कि अच्छा. कौन क्रेजी है। ओके. और वन ऑफ नाइस. द ड्राफ्ट्स में से ये डायलॉग था भी कि कौन क्रेजी है, तुम क्रेजी हो, मैं क्रेजी हूँ, या तुम्हारी बेटी क्रेजी है। अब ये तय करो। क्योंकि तीनों ने जो किया है, हम्म. बाप का सब कुछ दांव पे लगा के एक ऐसी बच्ची को बचाना जिससे वो प्यार नहीं करता, तो ये क्रेजी है। हम्म. बेटी का इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना बाप के नजरों में इज्जत प्यार पाने के के लिए, लिए, हाँ. ये crazy है। और किडनैपर का, वो एक प्रोफेसर का, इतने लेंथ तक जाना. क्रिमिनल एक क्रिमिनल एक्ट पुल ऑफ करना, किडनैपिंग का, वो भी क्रेजी है। तो कौन Yeah. क्रेजी है तीनों में से? क्या तीनों हैं या कोई भी नहीं है? तीनों हम्म. जस्ट। तो जो लाइन की आप बात कर रहे हो वो तो क्रॉस हो गई जब तीनों ने ये फैसला किया।
हम्म। वो लाइन मेरे लिए बेटी ने क्रॉस कर ली जब उसने फैसला किया मैं ये करूंगी किडनैप, पर प्रोफेसर ने क्रॉस कर ली जब उसने फैसला किया मैं बेटी की हेल्प करूंगा, और बाप ने इंटरवल पे क्रॉस कर ली थी जब हम्म। उसने तय किया कि मैं जाऊंगा अपनी बच्ची को लेकर। यस। एक और सवाल था सर मेरा अबाउट द कलर्स ऑफ द मूवी, क्योंकि कहीं पे भी हमें ग्रीनरी नहीं दिखती है, कभी भी ऐसे ब्राइट कलर्स नहीं दिखते हैं। हर बार इट्स काइंड ऑफ वेरी ड्राई काइंड ऑफ डेजर्ट वाली फीलिंग आती है। सो क्या कलर भी एक रोल प्ले करता है मूवी में आपके? 100%, इट इज ऑल बाय हम्म। डिजाइन। आपको दो या। बातें बताऊं। एक तो ये है कि मेरा कैरेक्टर ग्रे था, तो हम्म। आई वेंट वेरी लिटरल विद इट। आई पुट हिम इन अ ग्रे सूट, आई गेव हिम ग्रे बाल। हेयर, आई हाँ। पुट हिम इन ग्रे कार ऑन ग्रे रोड्स कंक्रीट। हाँ। सो मैं आई वेंट वेरी लिटरल विद दैट कॉन्सेप्ट कि दिस इज अ ग्रे कैरेक्टर एंड अ ग्रे स्टोरी एंड एवरी कैरेक्टर इन दिस फिल्म इज ग्रे। हम्म। एंड सेकंड, जो आप ड्राइनेस की बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो सूरज था वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मेरे पीछे। हम्म। मेरे लिए सूरज भी, सूरज एंटागनिस्ट था, सूरज उसका कंपेटिटर था। ही अच्छा, हैड टू सनसेट। आउट सनसेट, सूरज हाँ। डूबने से या। पहले पहुंचना है, तो वो उसका उसकी जो फाइट थी वो तो सूरज के साथ थी। वो हाँ। मामूली फाइट थी। मेरे दिमाग में जो बैटल चल रही थी वो बहुत बड़ी बैटल थी कि इसके पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना। या। तो सूरज का जो टेक्सचर है, एक हम्म। जो हीट है, हार्श। हीट है, हार्शनेस है, उसको कैप्चर करने के लिए मैंने चूज किया कि हमारा लैंडस्केप ड्राई हो और हमारे कलर जो है वो येलोइश। Sorry for another interruption, but the next question is the biggest question of this video because we talk about a particular scene in the movie जो scene देखते हुए मैं परेशान हो गया था कि what am I watching। 10-12 मिनट का सीन है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग सीन, और इसमें इतने सारे चीज़ें हो रहे हैं विच रियली डिस्क्राइब वॉट द मूवी इज़ क्रेजी। और ऑफ कोर्स जब मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा था तब आई स्टैमर्ड अ बिट एंड आई डोंट नो मैंने क्या बोल दिया, लेकिन सो आई कट डाउन द स्टार्टिंग वाला पोर्शन ऑफ इट, और मैंने इस वीडियो में बस वो सीधा वाला जो मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा है वो वाला मोमेंट रखा है। कभी कभी नर्वसनेस में हो जाता है, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा कि वो ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट का टायर चेंज वाला सीन अलॉन्ग विद वो सर्जरी वाला, तो वो लिखा कैसे आपने? क्योंकि वो सिस्टमैटिकली डिसेंट हो रहा था, मतलब अभिमन्यु के कैरेक्टर के लिए सिस्टमैटिकली चीजें उसके लिए खराब हो रही थी। मैंने इनफैक्ट ये पूरा ऐसा नंबरिंग करके लिख के भी रखा है कि कितने चीजें गलत हुए थे। तो वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब कि आपने क्या सोचा था वो सीन लिखते हुए? आई थिंक द सेटअप वाज देयर, द अपॉर्चुनिटी वाज देयर। तो हम्म। अपॉर्चुनिटी को मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था। एज अ राइटर मैं हम्म। भी अपने आप को पुश करना चाहता था। हम्म। और सी, ये मेरे लिए मौका था एक रिस्की फिल्म बनाने का। हम्म। ये मौका बार बार नहीं मिलता लाइफ में, तो मुझे वो सब कुछ ट्राई करना था। 18 पेज का सीन था ऑन पेपर। हाँ, मतलब 18 मिनट ऑन पेपर था। हाँ, ऑन पेपर 18 पेज का सीन था, फिल्म में कुछ 12 मिनट कट के आया है। या। अ, मतलब 12 मिनट कंडेंस होके आया है, बट वी हाँ। शॉर्ट। और जो भी लिखा था वही आया है, ऐसा कुछ कटा नहीं है, बट उसको एडिट बहुत अच्छे से किया हमने। ओके ओके, थोड़ा और फास्ट किया तो एडिट। ओके। हाँ, बट एक 18 पेज का सीन लिखना बहुत बड़ा रिस्क होता है। आजकल कोई स्क्रिप्ट में ये ट्राई नहीं करता, कोई लिखता नहीं है, यस यस। क्योंकि एक तो लिखने के लिए आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपकी राइटिंग में टू होल्ड द सीन। हम्म। एक पेज ही सीन नहीं होल्ड होते हैं आजकल। हम्म। ये सीन क्या होता है, जिस तरह कहानी में बिगनिंग मिडिल एंड होता है, हर सीन में भी बिगनिंग मिडिल एंड होता है, हर ग्राफ होता है, आर्क होता है। 18 पेज तक एक ही बीट, बीट तो एक ही है ना, हम्म। कि उसका टायर पंचर हो गया है और उसको सर्जरी का कॉल आ सर्जरी। गया, उसको बेटी के वहां पहुंचना है। ये भी हो सकता था कि वो भाग जाता गाड़ी छोड़ के, फ्रस्ट्रेट हो जाता भाग था कि भाई जाता, जो छोड़ दो नेक्स्ट अभी। गाड़ी मिलती है उसमें से लिफ्ट मांग लेता, कुछ कर लेता, मैं आपको पैसा दे दूंगा, मेरी मदद करो, हाँ। कुछ भी कर सकता। हम्म। बट इट वाज, फॉर मी द सेटअप वाज देयर कि यार ये सर्जन है, हम्म। इसको कभी भी इमरजेंसी कॉल आ सकता है सर्जरी का। हम्म। इसकी बेटी को डाउन सिंड्रोम है, हम्म। उसको भी एक मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। हम्म। स्नैपर जो है वो भी पागल जैसे बिहेव कर रहा है, वो बार बार कॉल कर सकता है, उसकी कैरेक्टर के साथ कंसिस्टेंट है। और हम्म। गाड़ी में है, टायर पंचर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऑफ रोड भी उस जा चुका है वो शॉर्टकट लेने के लिए। यस, उसमें भी उसका तो एक नट भी गायब हो जाता है।
वो नड के वो भी लिए एक उसकी वजह से। पॉसिबिलिटी है ना। देखिए, हाँ। मैं आपको बता दूं मैंने कहाँ से सीखा है, ठीक है। हम्म। आ, मैं तो ग्रेड्स को ही, मैं फॉर्मली एजुकेटेड नहीं हूँ फिल्म मेकिंग में या राइटिंग में भी, मैंने तो हम्म। देख देख के पढ़ पढ़ के सीखा। हम्म। तो मैंने सीखा है कुरोसावा साहब से। हम्म। उनकी एक फिल्म है, आ, दो फिल्में हैं जिसका क्रेजी के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। हाँ। पहली है हाई एंड लो। हम्म। ठीक है, हाई एंड लो भी एक किडनैपिंग थ्रिलर है, ब्रिलियंटली डन। द फर्स्ट हाफ इज जस्ट इन वन हाउस वन रूम, यू शुड वॉच दैट फिल्म। उसकी हिंदी या। में एक कॉपी भी 1970s या 80s में कॉपी भी करके बना दी थी, इनकार नाम की एक पिक्चर, ऐसे ही तभी तो कॉपी कर लेते थे। हाँ। पर उस फिल्म से मैंने क्या सीखा कि जो फर्स्ट हाफ था फिल्म का वो पूरा एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और हम्म। सेकेंड हाफ जो था वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट था। फर्स्ट हाफ कैरेक्टर पूरा फर्स्ट हाफ बिता देता है ये तय करने में कि मैं इस बच्चे को बचाऊं या नहीं बचाऊं, हम्म। और सेकेंड हाफ देन द पुलिस टेक्स ओवर एंड इट्स अ पुलिस प्रोसीजर। ओके, तो पहला हाफ सिर्फ इंटरनल डिलेमा था उसका। सो क्रेजी का भी जो आप स्ट्रक्चर देखोगे वही है, फर्स्ट हाफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, हम्म। और सेकेंड हाफ एक बार तय कर लिया तो फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, फिर हीरोगिरी। राइट। हाँ। दूसरा, सेम कुरोसावा साहब की फिल्म है स्ट्रे डॉग। ओके। तो मैं उसको ग्रेटेस्ट स्क्रीन प्लेज में रेट करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि कहानी इतनी सी है कि एक पुलिस वाला, यंग पुलिस वाला, उसका पहला दिन है नौकरी, हम्म। और पहले दिन पे उसकी गन खो जाती है। हम्म। कहानी इतनी है, ये इतनी वेफर थिनी है, इस लाइन पे आप कितनी पॉसिबिलिटीज सोच सकते हैं, वो सब हम्म। उस पिक्चर में। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी उस फिल्म के बारे में कि इन्होंने लिटरली जूस किया है एक आइडिया हम्म। को, छोड़ा नहीं। तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ अपनी फिल्मों में कि अगर मुझे एक आइडिया आ जाए तो मैं उसको हम्म। जूस कर लूँ, हम्म। उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब निचोड़ के देख लूँ कि ये आ सकते हैं कि नहीं स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम्म। वही एक पैशन था, और वही एक अंडरस्टैंडिंग थी सिनेमा की जो मैंने अप्लाई की यहाँ पे, कि मेरे पास एक सेटअप है, हम्म। और एक डॉक्टर जा रहा है अपनी बेटी को बचाने के लिए गाड़ी में, इस एक लाइन में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन सबको क्या मैं इस फिल्म में ला सकता हूँ, और वो मैं एक सीन में लेके आ गया जो टायर चेंजिंग थी, जो बहुत बहुत जिसको अच्छा सीन बहुत था। प्यार मिला है, जिसको बहुत अप्रिसिएशन मिला है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उस एक सीन की तारीफ नहीं की हो, कि बाकी फिल्म एक तरफ और सीन एक। सच में मेरे मेरे लिए तो रियली इट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर द फिल्म ऑफ द फिल्म फॉर मी, क्योंकि इतना वो कैप्टिवेटिंग भी सीन था, परफॉर्म भी इतने अच्छी तरीके से किया था, शूट भी अच्छी तरीके से किया, लिखा तो ऑफ कोर्स अच्छी तरीके से ही है। इट वाज रियली वन ऑफ दोस सीन्स की वो सीन हम घर पे लेके जाते हैं आफ्टर वॉचिंग द मूवी। इट स्टेज विथ यू, सो फॉर मी दैट वाज द सीन फ्रॉम क्रेजी। और मेरे कुछ सवाल थे कि You won't believe आ, it, it was the first scene of the film that I shot. एक तो मेरी पहली पिक्चर, हाँ यस। और जो पहला सीन हमारे मेरे फर्स्ट एडी ने मुझे दिया कि ये जो भी हमारी कंपल्शंस हैं, लोकेशन वाइज, डेट वाइज, मौसम वाइज, जो भी है, आपको पहला सीन यही बनाना पड़ेगा। मेरी पहली पिक्चर का पहला सीन मैंने ये शूट किया है। या। लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि हम सबको कॉन्फिडेंस आ गया कि, मतलब मुझे समझ में आ गया कि मुझे मेरा काम आता है, हम्म। एक्टर को समझ में आ गया कि मुझे आता है, ये कैरेक्टर समझ में आ गया। मतलब वी डिड द हम्म। टफेस्ट सीन वाज द फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म, एंड देन वी न्यू अब हमें ये पिक्चर अच्छे से बना देंगे। हम्म। और इवन उस सीन में भी जो भी सारे ऑपरेशन के सीन्स है, सर्जरी के सीन है, तो वो भी आपने दिखाया है अच्छी तरीके से। मतलब वो हार्ट का जो चेस्ट है वो काटता है पूरा, तो दैट मेड मी फील वेरी अनकंफर्टेबल टू वाइल वॉचिंग इट। वो भी उसमें और एक्साइटिंग में ऐड हो रहा था कि और भी कैप्टिवेटिंग सीन लग रहा है। तो वो भी एक कॉन्शियस चॉइस था कि मुझे दिखाना है, ब्लड दिखाना है, काटते हुए दिखाना है, वो भी था आपका, ग्राफिकली दिखाना हाँ, है सब। वरना वरना आप वो अर्जेंसी फील नहीं करते जो यस। डॉक्टर फील कर रहे थे। और वो हम्म। आदमी मर रहा होता है, वो उसको मौत से वापस लेके आता है डॉक्टर। हाँ, वो तो मसाज आप करता है हार्ट को। तो आप कैसे बाय नहीं करते ना, अगर मैं ठीक से दिखाता नहीं। सो इट वॉज वेरी वेल रिसर्च। राइटिंग के हम्म। टाइम मैंने सर्जन के साथ बैठ के सीन लिखा। हाँ, या इसलिए वो और वो सारे डिटेल्स
सही था। वरना ओके। वो मुमकिन नहीं है ऐसा सीन लिखना। फिर जब हम हम्म। रिहर्सल्स करते थे तो हमारे साथ दूसरे सर्जन रहते थे। तो हम्म। पहले सर्जन ने जो लिखाया था वो दूसरे सर्जन के एक सेकंड ओपिनियन मिलता था, वो टेस्ट होता था कि हाँ भाई हमने सही लिखा है, क्योंकि ये सर्जन भी बोल रहा है करेक्ट है, ऐसे ही होगा। और हाँ। जब शूट किया, एक्चुअली रिहर्सल्स तो डमी बॉडी पे होते थे, जब शूट किया हम्म। प्रोस्थेटिक्स के साथ तो वो तीसरे सर्जन थे हम्म। शूटिंग के टाइम पे। ओके। तो ये आप ऐसा सोचिए हमने असली सर्जरी ही की है, क्योंकि पूरी हर स्टेज पे मेडिकल सुपरविजन में हुई है सर्जरी। हम्म। और हर स्टेज पे हमें बताया गया वेरी गुड, ये सही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इनफैक्ट एक सर्जन ने तो हमें बोला ये तो रियल से भी ज्यादा रियल लग रहा है, हम्म। मुझे लग रहा है मैं रियल सर्जरी देख रहा हूँ। तो वो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट। रियश्योरिंग था कि हम सही जा रहे हैं। यस। और कुछ सीन्स थे सर जो आपने इम्प्रोवाइज किए थे सेट पे, या फिर जो एक्टर ने इम्प्रोवाइज कर दिए हो जो स्क्रिप्ट में नहीं थे? सी ब्रॉडली तो जैसी मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, शॉर्ट्स डिजाइन किए थे, स्क्रिप्ट में शॉर्ट डिजाइन भी लिखा था, गानों का प्लेसमेंट था, वो सब वैसे ही बनी है। सिर्फ हम्म। एक सीन था जो हमने जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी तारीफ होगी, इतनी बात होगी उस सीन की, जब उनका घुटना टूटता है और वो अपना घुटना फिक्स करते हाँ। यस। हैं, डिसलोकेटेड नी को वापस पोजीशन में ला। ये आइडिया मुझे सेट पे आया ओके। कि मैंने सोहम से कहा कि मुझे एक थॉट आया है कि जब आप उठोगे तो आप अपने घुटने को देखोगे तो वो डिसलोकेट हो चुका है नी और पूरा स्वेल हो गया है। सो ही लाइक द आइडिया एंड वी थॉट ओवर इट कि अब वो आगे कैसे जाएगी कहानी अगर घुटना टूट गया। एंड वी थॉट, मैंने हम्म। उनको कहा कि डॉक्टर है तो ही शुड नो हाउ टू फिक्स इट। एंड एक डिसलोकेटेड नी जो है वो पूरी फोर्स लगा के फिक्स हो सकता है, सिर्फ एक तकलीफ है कि इतना पेन होता है कि उस पेन में आप हम्म। अपनी जीभ काट सकते हो। तो एक डॉक्टर को ये बात पता होगी, इसलिए वो मोमेंट वो अपनी शर्ट ऐसे दांतों के हाँ। बीच में डालता है कि जो कटे वो शर्ट कटे, जीभ ना कटे। राइट। यस। और फिर वो उसको री रिप्लेस करता है रिलोकेट। या करता है। तो ये पूरा इम्प्रोवाइज था। जिस टाइम मैंने शूट किया मेरे पास वो डिसलोकेटेड नी का प्रोस्थेटिक भी नहीं था, क्योंकि वो आइडिया तभी आया था। हाँ। तो मैंने कहा आप शूट कर लो, आप कर लो जैसा जैसा मैं बोलता हूँ, और वो एक एक इंसर्ट डालना है, वो मुझे पता है कैसे हम्म। डालना है, वो मैं और शूट कर लूंगा। तो हम कुछ दिन बाद मैंने प्रोस्थेटिक बनवाया और सोहम को बुला के, वो जो पैर है वो भी सोहम का, ऐसा कोई बॉडी डबल नहीं है, वो सोहम के पैर पे ही प्रोस्थेटिक फिट करके वो अलग से इंसर्ट ले लिया। क्योंकि ये हम्म। इम्प्रोवाइज था तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के करना पड़ा, बट वो मजे के लिए मैंने किया था कि और कितना इसको तड़पा सकते हैं, और कुछ कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए ना। ये एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ है, कुछ तो टूटे फूटे इस हम्म। आदमी। हम्म। लेकिन नाइस। उसका इतना अच्छा रिएक्शन आएगा मुझे नहीं पता था। वो उस सीन पे सब चीखते हैं थिएटर में। और एक था सर कि आपने मूवी में ज्यादा करके जो भी सारे कैरेक्टर्स है तो किसी का भी हम चेहरा नहीं देखते हैं, सीधा एंड में हम चेहरा देखते हैं बेटी का। सो दैट्स द फर्स्ट कैरेक्टर जिसका हम प्रॉपरली चेहरा देखते हैं, क्योंकि शुरुआत में हेलमेट पे वो लड़का या लड़की आती है तो वो हेलमेट पहना होता है, फिर बाद में एक जोकर आता है तो वो भी मास्क पहना है। सो व्हाट दैट अगेन अ कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे किसी का चेहरा नहीं दिखाना है। हाँ, वो बहुत अ, बहुत थॉटफुल डिजाइन था वो भी। अनफॉर्चुनेटली हम्म। वो फिल्म में अच्छे से नहीं आया, क्योंकि मैंने तो अ, जो फोन पे जो फेसेस आते हैं, मैंने तो हम्म। जान का भी चेहरा नहीं दिखाया था। मैंने एक्स वाइफ और जो बेटी की फोटो आती है साथ में, उसमें भी हाँ। ऐसी हंसती खेलती फोटो है, और उसमें उन्होंने फिल्टर लगाया हुआ इंस्टाग्राम फिल्टर, और फोटो खींची है तो वो फेस भी छुपा हुआ। ओह। लेकिन जब मैं लोगों को फिल्म दिखाता था तो फीडबैक मिलता था कि वी वांट टू सी दीज फेसेस, वी वांट टू रिलेट टू द कैरेक्टर्स। तो वो फिर लास्ट ओके ओके। मोमेंट पे मैंने चॉइस लिया कि दिखा दो। बट फॉर द हम्म। लॉन्गेस्ट टाइम मेरा डिजाइन था कि ये बाप और बेटी की कहानी है, बाप और बेटी के अलावा किसी की शक्ल नहीं दिखेगी। हम्म। और आपने ये फिल्म कब देखी, फर्स्ट वीक में देखी या सेकंड वीक में? फर्स्ट डे फर्स्ट शो, इसलिए मेरा वो जो ऑल्टरनेट एंडिंग है वो मिस हो गया, जो हाँ, दूसरा तो एंडिंग अभी आपने डाला था। अमेजोन पे आज रिलीज हाँ हो गई आज है आ गई रिटर्न। है। यस यस। या। तो उसमें आपको थोड़ा और मिलेगा, लेकिन जो ओरिजिनल इंटेंशन था वो ये था कि दो लोगों की कहानी है हम्म। जो हमें एंड में ऑडियंस पे अनलीश करना है। हम्म। अगर आप किसी की शक्ल ना देखें तो शायद ये एंड में आपको ज्यादा लैंड करेगा कि भाई तेरी बात समझ में आ गई, तूने छुपा के हमें हम्म। एक कहानी सुनाई है, और वो डिजाइन समझ में आया। लेकिन वो डिजाइन कहीं ना कहीं मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि मैंने वो शक्लें दिखा।
बट इट्स हाँ वो, ओके क्योंकि या मैंने फीडबैक को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया, मैंने तो फिल्म रिलीज होने के बाद भी जो फीडबैक आया उसको कंसिडर किया। लेकिन फिर भी हम रियल में किसी का चेहरा नहीं देखते, बस मतलब फोटोज वगैरह में देखते हैं, रियल पर्सन किसी को देखते नहीं, हाँ, सो आप जूनियर को भी फिर भी होगा। मास्क में देखते हो। हाँ, यस यस। करेक्ट। ओके सर, लास्ट आप क्वेश्चन। किडनैपर का भी जब वीडियो कॉल आता है तो यू सी ओनली शैडो एंड यू सी हिज हैंड हम्म, विद अ वॉच, यू डोंट यस सी ऑफ हिज कोर्स। फेस। या वही तो, किसी का चेहरा दिखता ही नहीं है सीधा जाके, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस एज वेल। सो सर, लास्ट क्वेश्चन, एनी मूवी रिकमेंडेशंस? और दो तो मैंने आपको दे दी। या और कुछ? डिपेंड करता है ना आपको किस जॉनरा में मूवीज चाहिए। एनी मूवीज विच यू वेरी इंस्पायर्ड बाय, या फिर आपके करियर में काफी इंपॉर्टेंट मूवीज थे? सी यार, मैं तो सिनेमा के लिए जीता हूँ, मैं तो ये बहुत हम्म, लंबा आंसर, सैकड़ों फिल्में बता सकता चलेगा हूँ, सर। लेकिन तीन फिल्में जिनको मैं स्क्रीन प्ले में बहुत हाईली रेट करता हूँ। हम्म। पहली मैंने आपको बताई, स्ट्रे डॉग। हम्म। दूसरी, स्ट्रे डॉग भी दो बनी है, नहीं वो स्ट्रॉ डॉग है, अच्छा। डस्टिन हॉफमैन वाली, वो मत हम्म। देखना। स्ट्रे डॉग हम्म। जो है वो कुरोसावा की पिक्चर है वो। हम्म। और दूसरी फिल्म जो मैं हाईली रेट करता हूँ स्क्रीन प्ले में, वो है 12 मंकीज। ट्वेल्व मंकीज, हाँ या मैंने देखी है। टेरी गिलियम की फिल्म है शायद, ब्रूस विलिस है और ब्रैड पिट ब्रूस है विलिस, उसमें। ब्रैड पिट, यस। और तीसरी जो फिल्म मैं हाईली रेट करता हूँ स्क्रीन प्ले में वो है द गुड बैड एंड द अगली। हाँ, गुड बैड एंड ओके। इसके अलावा इंडियन फिल्म्स में मैं डॉन को बहुत हाईली रेट करता हूँ, जो बच्चन साहब की डॉन थी ओरिजिनल, हम्म। सलीम जाल ने जो लिखी थी, हम्म। उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ एज अ स्क्रीन प्ले। सैकड़ों फिल्में हैं। 310 टू यूमा है जेम्स मैनगोल्ड की, लास्ट समुराई है हम्म। एडवर्ड ज्विक की। हाँ, लास्ट समुराई। बहुत फिल्में हैं बट इतनी देख लो। ओके ओके सर। सर, इट वॉज रियली ग्रेट टू टॉक विथ यू। मुझे वो सीन का मुझे फिर से बोलना चाहिए कि वो टायर वाला सीन वॉज अमेजिंग, क्योंकि वो देख के ही मुझे लगा था कि यार मुझे अगर आपसे बात करने का मौका मिला तो आई वुड रियली स्ट्रेस अपॉन दैट सीन, एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि लिखा भी इतना अच्छी तरीके से था, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट अबाउट दैट सीन। सो या, ऑल द बेस्ट फॉर यू। एंड ओके, एक और आखिरी सवाल, आपका और पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड टू लुक व्हाट यू आर डूइंग अहेड। Yeah, so I'll be starting a film now. It's with a very promising young female actor ओके। and with a very legendary producer. अभी ज्यादा मैं नहीं बता सकता, इतना ही बता सकता हूँ। या It's going to be again a very epic हम्म। saga, but presented in a very ओके। crazy fashion. या हैव यू रिटन इट एज वेल? या Yeah, yeah, yeah. हाँ, ओके। सो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Thank you. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस, थैंक यू सो Thank you. Thank you. Bye. राइट, सो दैट्स इट, दैट वाज द फुल इंटरव्यू और पॉडकास्ट, व्हाट यू वांट टू कॉल इट। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला फ्रॉम दिस पॉडकास्ट अलोन। जो मिस्टर गिरीश कोहली ने रिकमेंड करी है मूवीज़, उनको तो मैं डेफिनेटली जाके देखने ही वाला हूँ। कुछ कुछ देखी है मैंने ऑलरेडी, कुछ कुछ देखना बाकी है। और मैंने ऐसे ही 2 पॉडकास्ट और 2 अलग अलग फिल्म मेकर के साथ किए हैं। पहला था विद आरती कदफ मैम, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी मिसेस। उनका पॉडकास्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उन्होंने भी काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी तरीके से बात करी है अबाउट हर मूवी। फिर उसके बाद मिस्टर हर्षद नलवड़े, उनका पॉडकास्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ही मेड द मराठी मूवी called as Follower, and it is not just a Marathi movie, but it's way more than that, and I was really moved by that movie as well. And lastly, I just want to say thank you to each and every one of you, both here on YouTube and on Instagram, who have supported me, जिसकी वजह से मुझे ऐसे opportunities मिल रहे हैं. So I just want to keep going, and I just want to say thank you so much for being there. Thank you so much.